हम जी रहे हैं तो एक डर की भावना से जी रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे और खाना भी हम नहीं खा पा रहे। मेरे को ये लगता है कि भाई या तो हमारे से कोई दुश्मनी, कोई मैंने तो किसी से की नहीं, पर किसी एक दो दुश्मनी निकालने के लिए की। एक आने वाले नगर परिषद के चुनाव है 6 महीने बाद में, उसमें छवि गिराने के लिए राजनीतिक प्रकरण भी हो सकता है। कारनामा किया वो बाहर आए, उसका चेहरा बेनकाब हो। आगे हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस व्यक्ति की खोजा जाए और उस व्यक्ति को प्रशासनिक दंड भी दिया जाए। मेरा नाम विद्या देवी है, पूरा पार्षद हूँ। और किसी ने कोई समाज में शादी थी, उसने कोई फर्जी लगाया गया, उसकी जांच हमारे नाम पे, उसकी जांच कराई जाती। कुछ समाज में शादी थी, उस शादी में हम भी गए हुए थे। किसी ने हमारे नाम से कोई फर्जी शिकायत कर दी और उसका हमें दूसरे दिन पता चला। पता चलने के बाद में हमने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद में एसपी ऑफिस भी जाके आए। एसपी ऑफिस के पास हमारी तरह प्रतिलिपि है और उसकी जांच के अनुसार हमारे पास से निर्दोष पाए गए। पुलिस ने जांच की और आगे भी कार्रवाई चल रही है। जो अज्ञात व्यक्ति जिसने भी हमारे नाम से फर्जी साइन करके एसपी ऑफिस के अंदर जो फर्जी एप्लीकेशन लगाई है, उसकी जांच चल रही है। जो व्यक्ति अज्ञात है वो पकड़ा जाएगा और हमें न्याय मिलेगा और हमें जांच में निर्दोष साबित कर दिया जाएगा। दिखाना एक मिनट। श्रीमती विद्या देवी पूर्व पार्षद है, उसके नाम से ये फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें नकली साइन है और फिर हमने थाने में शिकायत की। थाने में जाके हमने हमारी शिकायत दर्ज करवा के फिर हमने एसपी ऑफिस के अंदर गए, हमारी शिकायत दर्ज की गई और आगे निष्पक्ष जांच की मांग की गई। उस जांच के अंदर जांच की गई। उस जांच के बाद में हमें एसपी ऑफिस से ये हमें निर्दोष साबित किया गया और निर्दोष साबित करने के बाद में ये हमें पत्र मिला। अभी आपने जो बताया कि ये जो फर्जी वो की है, लेकिन इस तरह की जो शिकायत होती है वो गुप्त होती है, तो हाँ। क्या कारण है कि ये आउट हुई? तो इसके लिए क्या आपने जांच की मांग की है? मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो भी शिकायत की किसने भी हमारे नाम से, ये गुप्त होती है। फिर भी हमारी छवि खराब करने के लिए इसको लीक आउट किया गया। हम एसपी साहब को यही बोल के आए हैं कि जिसने भी लीक आउट किया है उसके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारी जो 100 वर्ष की छवि थी वो तार हो गई। हमारी छवि खराब हो गई, समाज में हमें बैठने लायक नहीं छोड़ा। हम निकलते हैं तो डर के मारे निकलते हैं और हम कहीं आ भी नहीं सकते। हम जी रहे हैं तो एक डर की भावना से जी रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे और खाना भी हम नहीं खा पा रहे। चिंता की टेंशन में हम जी रहे हैं। तो क्या लगता है ये राजनीतिक तौर पे ही है? ये मेरे को ये लगता है कि भाई या तो हमारे से कोई दुश्मनी, कोई मैंने तो किसी से की नहीं, पर किसी एक दो दुश्मनी निकालने के लिए की। एक आने वाले नगर परिषद के चुनाव है 6 महीने बाद में, उसमें छवि गिराने के लिए राजनीतिक प्रकरण भी हो सकता है। तो आप क्या चाहेंगे कि इस तरह का कारनामा ना हो, तो सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे? मैं सख्त कार्रवाई की मांग के लिए मैं 2 बार 3 बार जा भी चुका हूँ एसपी ऑफिस में और फिर भी मैं और जाके इनके सख्त कार्रवाई के लिए आज मेरे साथ हुआ है। कभी किसी और के साथ, भले आदमी के साथ नहीं हो जाए, नहीं इसमें जान आनी भी हो सकती है, क्योंकि ये इज्जत कमाने में वर्षों लग जाते हैं। हमारी जो इज्जत थी, आज हम गरीब परिवार से उठे हुए हैं और सूखी रोटी खा रहे थे। किसी ने, अज्ञात व्यक्ति ने हमारी सूखी रोटी उसको आई नहीं, छीनने का कोशिश की है। छीनने की कोशिश की है और हमारे परिवार पे एक दाग का चिन्ह लगाया है। इसलिए हम प्रशासन से भी मांग की है और प्रशासन ने हमारा सहयोग भी किया है। हम कानून का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिसमें हमें जांच करके निर्दोष। लेकिन आप चाहते हैं कि ये जिसने भी ये कारनामा किया वो बाहर आए, उसका चेहरा बेनकाब हो। आगे हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस व्यक्ति की खोजा जाए और उस व्यक्ति को प्रशासनिक दंड भी दिया जाए, जिससे आगे ऐसी कारनामा न कर पाए।